एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर आगे बढ़ते हैं। अगला है स्लोप फाइंड करना, किसी कर्व का स्लोप फाइंड करना यूजिंग डिफरेंशिएशन। यूजिंग डिफरेंशिएशन स्लोप फाइंड करने से पहले हम जरा डिस्कस करते हैं कि स्लोप असल में होता क्या है, स्लोप क्या है। और ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो स्लोप है ये ग्राफ का पार्ट है, और ग्राफ हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट सभी टॉपिक के अंदर ग्राफ से सवाल बनते हैं। इसीलिए ग्राफ की सभी बारीकियों को हमको सीखना है। अब यहाँ पे स्लोप डिस्कस ही कर रहे हैं तो स्लोप को ढंग से ख़त्म कर लेते हैं ताकि आगे चल के आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और देखना, अगर ये स्लोप आपने पूरा पढ़ लिया यहाँ पर तो स्लोप में लाइफ में आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर यहाँ पे सुन लिया मेरी बातों को ढंग से तो लाइफ में फिर कभी स्लोप में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये आपके लाइफ का पार्ट जैसा बन जाएगा। ना सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको टाइम देने की ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्लोप क्या है। तो सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल डिफिनेशंस वगैरह बताने के बजाय मैं डायरेक्ट आपको फील कराता हूँ कि स्लोप क्या है अपने रियल लाइफ से, जनरल लाइफ से। देखो, मान लो कि कोई इंसान है जो चलना शुरू करता है इस तरह के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर, ऐसे एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल पड़ा। ठीक है, एक ऑब्जर्वर। अब उस ऑब्जर्वर से पूछा जाए कि स्लोप कहाँ पर है, कौन से रास्ते पर या किस सेगमेंट में स्लोप है और किस सेगमेंट में स्लोप नहीं है। अपनी भाषा में हम बोलें तो स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब हमारे हिंदी लैंग्वेज में ढलान होता है, ढाल होता है। ठीक है, ऐसे अगर कोई चीज़ है तो ढाल नहीं है, अगर टेढ़ा हो गया तो ढाल है। यहाँ से देखो, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। ये ऑब्जर्वर अगर यहाँ से चलना शुरू कर दिया और इससे पूछा जाए कि भाई साहब बताइए कहाँ पर ढाल है और कहाँ पर नहीं है। ठीक है, अगर इससे पूछा जाता है कि आप बताइए कहाँ ढाल है कहाँ नहीं। अब ये जब चलना शुरू करेंगे यहाँ से, तो जब यहाँ पहुँचेंगे तो बोलेंगे हाँ अब चढ़ाई है। ठीक है, चढ़ गए ऊपर भाई। फिर यहाँ पे बोलेंगे नहीं अब यहाँ पे ढाल नहीं है। फिर यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से जब ये उतरेंगे तो बोलेंगे हाँ अब ढलान है। फिर बोलेंगे नहीं अब ये ढलान नहीं है। अब बोलेंगे अब तो सामने दीवार ही आ गई। इसी तरह से अगर दीवार पे चढ़े गए फिर उसके बाद से बोलेंगे नहीं अब तो ढाल नहीं है। ठीक है, अब अगर ये वापस आएगा तो अब ये बोलेगा कि हाँ अब हम दीवार से नीचे गिर गए, अब यहाँ पर ढाल नहीं है, अब यहाँ पर चढ़ाई है, अब यहाँ पर ढाल नहीं है, अब यहाँ पर ढाल है, अब यहाँ पर ढाल नहीं है। ढाल का मतलब स्लोप। ठीक है, तो इसको एक बार तो ये बोलता था कि यहाँ पर मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, और वापस लौटते समय इसी को क्या बोलता था वो, यहाँ पर ढाल है। और यहाँ पर बोलता था कि यहाँ पर स्लोप नहीं है, यहाँ पर बोलता था यहाँ स्लोप है, यहाँ बोलता था यहाँ स्लोप नहीं है, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा स्लोप है, यहाँ पर स्लोप नहीं है। ठीक है, तो जो चढ़ाई है या उतरने का जो जगह है वहां पर क्या है, स्लोप है। तो स्लोप स्टीपनेस बोलते हैं हम लोग, स्टीपनेस बोलेंगे इंग्लिश में कि स्टीपनेस अगर है तो स्टीपनेस का मतलब स्लोप है। तो यहाँ पर आप इस चीज को, इस फिगर को देख के समझ पा रहे हो कि स्लोप का मतलब क्या है। ठीक है, तो स्लोप का मतलब सिंपल समझो, आसान भाषा में स्लोप का मतलब क्या है, ढाल है। स्लोप का मतलब क्या है, ढाल। ठीक, अब ये ढाल कितना है मैथमेटिक्स में इसको मेजर किया जाता है। मैथमेटिक्स में हर चीज नंबर्स में बताया जाता है। हर चीज किस में बताएंगे, नंबर्स में बताएंगे। बिना नंबर के कोई बात नहीं होगी। मैथमेटिक्स है, बिना नंबर के कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर मान लो कि मैं दो ग्राफ को कंपेयर करूं, बोला जाए कि हाँ बताओ इनमें स्लोप है कि नहीं है। हाँ स्लोप है। किसमें स्लोप है, ग्राफ नंबर 1 में भी स्लोप है, 2 में भी स्लोप है। किसमें स्लोप ज्यादा है, किसमें स्लोप कम है, तो आप इजीली बता सकते हो कि हाँ यहाँ पे ढलान ज्यादा है, यहाँ पे स्लोप ज्यादा है और यहाँ पर स्लोप कम है। मैथमेटिक्स वाले बोलते हैं कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 2 गुना है, 3 गुना है, कितना है, 2.5 टाइम्स है, 3.5 टाइम्स है, कितना है। और साथ में आप ये भी बताओ कि इसका स्लोप कितना है, ढलान तो है लेकिन ढलान कितना है। तो ये सब कुछ मेजर करके बताना होता है नंबर्स में। तो मैथमेटिक्स वालों ने बोला कि हम मैथमेटिक्स में स्लोप को डिफाइन करेंगे, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। इससे स्लोप को किससे डिफाइन करेंगे, tan थीटा से, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा तो हमको निकालना आता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा है। लेकिन ये थीटा क्या चीज है, इसमें हमको क्या जानना पड़ेगा कि ये थीटा क्या चीज है, कौन सा एंगल है थीटा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोज मैंने ये एक लाइन ड्रॉ किया। अब थीटा क्या है इसके अंदर, थीटा एंगल है। कौन सा एंगल, ये भी एक एंगल है, 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 ये भी है, ये भी, ये भी। कौन सा एंगल, थीटा है। तो ये थीटा एंगल हमको अच्छी तरह से पहचानना होगा। अगर ये थीटा एंगल हम ठीक से नहीं पहचानेंगे तो tan थीटा निकालने में गलती करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये थीटा क्या है। तो थीटा को बोला जाता है कि इट इज एंगल ऑफ द गिवन लाइन from positive direction of x axis, from positive direction of
एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ACW लिखा है मैंने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस स्ट्रेट लाइन का एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे पहचानेंगे? आप देखिए कि इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहां पर काटा, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहां पर काटा है, कहां पर इंटरसेक्ट किया है? तो यहां पर इंटरसेक्ट किया। जहां पर इंटरसेक्ट किया वहां से क्या करेंगे? आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जाएंगे। पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जाने के बाद से क्या करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करना है। तो ये वाला जो एंगल है, यही एंगल क्या है? थीटा। जब एक बार थीटा पहचान गए तो उस थीटा की वैल्यू यहां पर हम पुट करें तो m इज इक्वल टू टेन थीटा से स्लोप निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा? स्लोप निकल जाएगा। m इज इक्वल टू टेन थीटा से। समझ गए, पहचान गए एंगल। कुछ और मैं एग्जांपल्स लेता हूं जिसमें हम देखें जरा कि ये एंगल्स क्या होता है। मैं कुछ और लाइन्स यहाँ पर बनाता हूँ। देखो, सपोज ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। मैं कुछ लाइन्स बनाता हूँ और यहाँ पर जरा हम एंगल पहचानने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर थीटा होता है। अब आपको थीटा पहचानना है। थीटा के लिए मैंने क्या बताया? थीटा क्या है? थीटा है एंगल ऑफ गिवन लाइन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से किधर जाना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हमें देखना है कि कोई भी लाइन है, इस लाइन ने एक्स एक्सिस को कहां पर कट किया, फिर जहां पर भी कट किया वहां से किधर जाओगे? पॉजिटिव डायरेक्शन में। पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के बाद एंगल किधर मेजर करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैं इनका नंबर दे देता हूं। चलो ये मान लो कि लाइन नंबर 1 है। लाइन नंबर 1 में हम आए तो देखो इसने एक्स एक्सिस को कहां पर कट किया? एक्स एक्सिस को यहां पे काटा। फिर क्या करोगे? यहां से किधर जाओगे? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जाने के बाद से एंगल किधर मेजर करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। ये थीटा हो गया। ठीक है, मैं पहले वाले के लिए बोल देता हूँ थीटा 1। ठीक, अब देखिए मान लो ये लाइन नंबर 2 है। ये देखिए एक्स एक्सिस को कहां पर कट करता है? यहाँ पर। एक्स एक्सिस को जहां पर कट किया वहां से किधर जाओगे? पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल किधर मेजर करोगे? एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द थीटा। ठीक है, अब आइए लाइन नंबर 3 पर। लाइन नंबर 3 पर आइए। लाइन नंबर 3 को देखो कि इसने कहां पे कट किया एक्स एक्सिस को? यहाँ पर। यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या है? ये है। और फिर एंटी क्लॉकवाइज एंगल में डायरेक्शन मेजर करिए, ये थीटा हो गया। ठीक है, ऐसे ही इस वाले लाइन को देखो। इसमें भी देखिए कि इसने कहां पर कट किया? एक्स एक्सिस को कहां पर कट किया है? यहाँ पे कट किया है। यहाँ से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करो, ये क्या हो गया? थीटा। तो अब थीटा क्लियर है। हमें देखना है कि लाइन ने एक्सिस को कहां पर कट किया। सबसे पहले क्या पता करोगे कि लाइन ने एक्सिस को कहां पर कट किया। और एक बार अगर आपने पता कर लिया कहां पर कट किया तो वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाइए, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाइए। आसान है। जहां भी कट किया हो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। जहां भी कट किया पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ। आसान है, थीटा निकालना आप सीख गए। एक दो लाइन और मैं लेता हूं। देखो, 2 लाइन्स यहां पर मैं और इंक्लूड कर रहा हूं, थोड़ा अलग फिगर में इंक्लूड करता हूं। 2 लाइन्स और इंक्लूड कर रहा हूं। देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये देखो इस लाइन का एंगल कितना बन रहा है एक्स एक्सिस से? तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 2 पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। तो इस एंगल का एक्स एक्सिस से एंगल 0 डिग्री बना, 0 डिग्री। ऐसे ही एक और लाइन बनाऊं मैं, एक और लाइन में बनाता हूं। सपोज ये है और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। इसका थीटा है 90 डिग्री। तो इतने ही तरह के पॉसिबल लाइंस हो सकते हैं। यही 6 पॉसिबल लाइन होगा। या तो लाइन पैरेलल होगा, या परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस होगा, या फर्स्ट क्वाड्रेंट से होकर गुजरेगा, या सेकंड क्वाड्रेंट से, या थर्ड क्वाड्रेंट से, या फोर्थ क्वाड्रेंट से। इंटरसेप्ट जहां पर एक्स और वाई दोनों के ही इंटरसेप्ट बन रहे हैं उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। जैसे इसमें देखो प्लस एक्स प्लस वाई से इंटरसेप्ट है, यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वाई से इंटरसेप्ट है। इसी तरह से 4 तरह के लाइन, और 2 ये हो गए, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल और दूसरा वाई एक्सिस के पैरेलल। तो टोटल 6 ही लाइन है और इन सभी में आपने थीटा मेजर करना सीख लिया। ठीक है, थीटा कैसे नापेंगे, कहां से नापेंगे, ये आपने सीख लिया। अब थोड़ा सा टैन थीटा के ऊपर चर्चा करते हैं। टैन थीटा कब बढ़ता है, कब घटता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि टैन थीटा से ही तो हम स्लोप निकाल रहे हैं। तो टैन थीटा को भी थोड़ा सा समझा जाए। टैन थीटा के बारे में देखिए, याद सभी ने किया है कि हाँ कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होती है, ये सबने याद किया है। जैसे हमने याद किया tan 0 की वैल्यू क्या है? 0।
तो अगर ये tan थीटा के बारे में हम चर्चा करते हैं, एंगल्स देखते हैं कि एंगल्स कितना रखने से क्या tan थीटा की वैल्यू होती है। अगर थीटा 0 हो, थीटा अगर 0 डिग्री है तो tan 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, पता है सबको। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि हमारा ये थीटा जो है, ये थीटा 0 से 90 के बीच में हो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 0 से 90 डिग्री वाले एंगल को एक्यूट एंगल। अगर थीटा 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो tan थीटा जो होता है हमारा, ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, सही है। अगर मान लो कि हमारा थीटा 90 डिग्री हो जाए तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट। और अगर हमारा थीटा 90 से 180 के बीच में है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है, अगर ऑब्ट्यूस एंगल है तो tan थीटा क्या हो जाता है हमारा? tan थीटा नेगेटिव हो जाता है, लेस देन 0, नेगेटिव। tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा। अगर थीटा 0 है, tan थीटा पॉजिटिव। थीटा 90 है, tan थीटा इनफाइनाइट। थीटा एक्यूट है, 0 से 90 के बीच में है, tan थीटा पॉजिटिव। थीटा ऑब्ट्यूस है, 90 से 180 के बीच में है, tan थीटा नेगेटिव। ठीक है, ये tan थीटा की बात हो गई। अब देखो जरा, इसमें पहचानते हैं, अगर ये आपने tan थीटा के इतने वैल्यूज आपने समझ लिए हैं तो स्लोप भी समझ पाओगे कि कब स्लोप हमारा पॉजिटिव होता है, कब स्लोप नेगेटिव होता है, कब स्लोप हमारा 0 होता है, कब स्लोप ज़्यादा होता है, कब स्लोप कम होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखो इसमें कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जब हम लोग चल रहे हैं तो स्लोप लगातार बढ़ रहा है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू लगातार बढ़ रही है। tan 0 पर ये 0 है और tan 90 पर क्या है? इनफाइनाइट है। तो थीटा बढ़ाने से tan थीटा लगातार इंक्रीज हो रहा है। देखिए जरा कैसे। ग्राफ अगर हम tan थीटा का देखेंगे, अगर tan थीटा का ग्राफ देखोगे तो tan थीटा का ग्राफ ऐसा होता है। 0 से 180 तक ही बस बना रहा हूं मैं। ये लाइन जो है ये 90 डिग्री का है और ये लाइन 180 डिग्री का है। 0 से 90 डिग्री तक ग्राफ क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम लोग थीटा आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, मतलब थीटा जैसे जैसे इंक्रीज होता है, tan थीटा भी बढ़ते जाता है। थीटा बढ़ते बढ़ते पहुंचता है 90 पर और tan थीटा बढ़ते बढ़ते पहुंचता है इनफाइनाइट पर। इस इनफाइनाइट पर डिसकंटिन्यूटी है ग्राफ में। सडनली ये ग्राफ इधर से घुसता है, इधर से निकलता है। जैसे सांप वाला गेम होता था मोबाइल में, सांप वाला जो पुराना मोबाइल होता था, तो सांप ऊपर घुसता था स्क्रीन पे तो नीचे से निकलता था। बिल्कुल ऐसा ही समझना है कि यहाँ पर ये ग्राफ ऊपर घुसा तो किधर से निकला? नीचे से। तो 90 डिग्री पर डिसकंटिन्यूटी है, जस्ट बिफोर 90 डिग्री ये प्लस इनफाइनाइट है और जस्ट आफ्टर 90 डिग्री ये माइनस इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे 90 डिग्री पर जब आए तो इधर माइनस इनफाइनाइट से ही आगे आया। 90 से 180 जाओगे तो ये देखो ग्राफ हमारा नीचे है, माइनस वाई एक्सिस की तरफ है। तो ये tan थीटा नेगेटिव है और यहाँ पर जाके tan थीटा फिर से 0 हो जाता है। तो ध्यान रखना है कि 0 से लेके 90 डिग्री तक tan थीटा पॉजिटिव है और कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है। लगातार tan थीटा की वैल्यू बढ़ती रहेगी 0 से लेके इनफाइनाइट तक। और थीटा की वैल्यू जब 90 से 180 डिग्री है तब tan थीटा जो है वो नेगेटिव है। और नेगेटिव में क्या हो रहा है कि लगातार ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। अगर मैग्नीट्यूड देखें तो, अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है? tan थीटा का डिक्रीज कर रहा है। और डिक्रीज होते होते कितना हो गया? 180 डिग्री पर जाने के बाद से 0 हो गया। ठीक है, तो ये tan थीटा है हमारा। अब देखिए इन चारों ग्राफ्स में जरा समझने की कोशिश करिए कि कहां पर स्लोप पॉजिटिव है, कहां पर स्लोप नेगेटिव है। ठीक है, कहां पर पॉजिटिव है, कहां पर नेगेटिव है, जरा सोचो एक बार। यहां पर एंगल कितना बन रहा है? एक्यूट एंगल है 0 से 90 के बीच में, और हमने पढ़ा कि 0 से 90 के बीच में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस ग्राफ का स्लोप है पॉजिटिव। यहां पर एक्यूट एंगल बन रहा है, इस ग्राफ का भी स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव। यहां पर जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। यहां पर ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो इसका भी स्लोप क्या है? नेगेटिव। ठीक, अब इसमें देखिए इन दोनों लाइंस में यहां पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो tan 0 की वैल्यू 0, मतलब इस लाइन का स्लोप 0 है। और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या है? इनफाइनाइट है। तो ये स्लोप 0, ये स्लोप इनफाइनाइट। इसी तरह से इधर आए तो ये स्लोप पॉजिटिव, ये स्लोप पॉजिटिव, ये स्लोप नेगेटिव, ये स्लोप नेगेटिव। अब इसमें थोड़ा सा मैं एक
शॉर्टकट बता देता हूँ जिससे कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े। वैसे ये इतना आसान है कि इसमें शॉर्टकट की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को लगता है कि हाँ कुछ शॉर्टकट्स मिलते रहना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ उस चीज़ को। देखो, जब भी आपको स्लोप देखना है कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप एक ऑब्जर्वर एज्यूम करिए, मान लीजिए एक ऑब्जर्वर, और उस ऑब्जर्वर को हमेशा हमको किधर चलाना है, प्लस एक्स की तरफ। जैसे मोबाइल में कुछ गेम होते हैं, उसमें जो दौड़ने वाला होता है वो सिर्फ आगे ही जाता है, कभी पीछे नहीं जाता है, जैसे सबवे सर्फर्स है। तो वैसे ये दौड़ रहा है, ये सिर्फ आगे ही जाएगा, पीछे कभी नहीं जा सकता है। तो जब ये आगे जाते समय अगर ऊपर चढ़ता है, अगर इस ऑब्जर्वर को ऊपर चढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर इस ऑब्जर्वर को ना तो ऊपर चढ़ना है ना नीचे चढ़ना है तो स्लोप जीरो। अगर इसको नीचे उतरना है तो स्लोप नेगेटिव। अगर इसको फ्लैट सरफेस पे चलना है तो स्लोप जीरो। अगर सामने दीवार आ गई तो स्लोप इनफाइनाइट, फिर फ्लैट सरफेस है तो स्लोप क्या हो गया, जीरो। तो अब देख के इजीली पहचान सकते हो कि यहाँ पर ऑब्जर्वर को ध्यान रखना है, ये कंडीशन है कि ऑब्जर्वर हमेशा प्लस एक्स के तरफ ही चलेगा। ऑब्जर्वर कौन, ये दौड़ने वाला जो है, ठीक है। तो अगर ये सीधा चला, मतलब ना तो ऊपर चढ़ रहा है ना ही नीचे उतर रहा है, स्लोप जीरो। चढ़ रहा है, चढ़ाई है, स्लोप पॉजिटिव। फ्लैट सरफेस स्लोप जीरो। नीचे गिर रहा है, स्लोप नेगेटिव। फ्लैट सरफेस स्लोप जीरो। सामने दीवार आ गया, स्लोप इनफाइनाइट। समझ गया। तो यहाँ पर अगर तुमसे पूछा जाए कि स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है इनमें, तो आप बोलो कि हाँ ऊपर ही तो चढ़ना है, स्लोप पॉजिटिव है। यहाँ पर बताइए, ऊपर ही तो चढ़ना है, स्लोप पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर है, स्लोप पॉजिटिव। अगर कभी ग्राफ ऐसे बना दिया गया, क्या बोलोगे इसमें, अच्छा इसका तो स्लोप नेगेटिव है, क्योंकि ऑब्जर्वर को अगर मैं चलाऊंगा तो ऑब्जर्वर इस पे नीचे उतरेगा, मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव देख के पहचाना जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट देख के पहचान जाओगे। ज्यादा एंगल बनेगा तो स्लोप ज्यादा होगा। अभी हमने बनाया ना कि अगर ज्यादा एंगल बन रहा है 0 से 90 डिग्री तक, tan थीटा का वैल्यू लगातार बढ़ता रहता है। तो अगर एंगल ज्यादा होगा तो स्लोप भी ज्यादा, देख के ही बता सकते हैं। स्लोप कितना गुना होगा, तो इसका अगर एंगल मान लीजिए θ1 है, इसका एंगल θ2 है। कंपेयर करना है, स्लोप रेशियो निकालना है। तो पहले का स्लोप हो गया tan θ1, दूसरे का स्लोप हो गया tan θ2, डिवाइड कर लो। θ1 θ2 मालूम है तो आप ये रेशियो निकाल सकते हो। तो इतना आया स्लोप के बारे में, इतनी चीजें हमने पढ़ ली, और ये सारी चीजें मुझे लगता है कि क्लियर है आपको। ठीक है, ये स्लोप अभी तक हमने थीटा के हेल्प से निकाला है। ठीक है, स्लोप को हम कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। अगर हमको एंगल नहीं पता है, थीटा नहीं पता है, तो कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से भी हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। सपोज ये एक लाइन गिवन है आपको, ठीक है, और इस लाइन के अंदर दो कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, एक पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट, एक किसी पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, और एक यहाँ पर कोई दूसरा पॉइंट है, इस पॉइंट बी का भी कोऑर्डिनेट आपको मालूम है। दो पॉइंट से कोऑर्डिनेट मालूम है। हमको दिया हुआ है कि पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2। ये दोनों के कोऑर्डिनेट गिवन है। अगर इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 होने का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट x1 y1 होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ओरिजिन से चलना शुरू करूं, कहां से चलना शुरू करूं? ओरिजिन से। तो ओरिजिन से ए तक पहुंचने के लिए मुझे ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा x1 और ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा y1, तब इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1। मतलब ये दूरी है x1 और ये जो ऊंचाई पे मैं गया हूं ये कितना है, y1। ऐसे ही अगर मुझे पॉइंट बी तक पहुंचना है, पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ओरिजिन से चलना पड़ेगा। ओरिजिन से यहां तक मैं चलूंगा x2 और ऊपर कितना चलूंगा? ऊपर चलूंगा y2। ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 होने का मतलब है। ठीक है, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, अगर स्लोप इसका फाइंड करना है, तो स्लोप कैसे निकलेगा? हम देखते हैं कि इस लाइन ने x एक्सिस को कहां पर कट किया है। जहां पर भी कट किया होगा वहां से, यहां पे कट किया, सॉरी यहां पर कट किया, जहां भी इस लाइन ने x एक्सिस को कट किया होगा वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के बाद एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, तो ये थीटा है। अगर इस थीटा का मैं tan निकाल देता हूं, यहां से अगर मैं tan थीटा फाइंड कर लेता हूं, तो वही इस लाइन का क्या होगा? स्लोप होगा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस है। और ये जो आपने लाइन ये वाला बनाया है ये ट्रांसवर्सल हो गया। अगर ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल। और आपको पता है ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं पैरेलल लाइंस में। लाइंस एंड एंगल्स पढ़े हो क्लास 9th में। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये एंगल भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। अब मुझे tan थीटा निकालना है। tan थीटा के लिए हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसी राइट ट्रायंगल के अंदर।
अब इसमें देखो ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये एक राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल के अंदर अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। और वही tan थीटा क्या होगा, वही tan थीटा तो स्लोप होगा। ठीक है, अब चलिए अगर मुझे परपेंडिकुलर अपॉन बेस करना है तो मुझे ये बेस पता होना चाहिए और ये परपेंडिकुलर पता होना चाहिए। ये बेस कितना है, देखो यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, x2, और यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, x1। तो ये जो बीच का गैप बच रहा है, ये जो गैप बच रहा है, ये कितना होगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। इसी तरह से यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या है, y2, और यहां से लेके यहां तक की दूरी है y1। अगर ये दूरी y1 है तो ये दूरी भी y1 होगी। तो ये टोटल y2 और ये y1, अगर ये आपको हाइट निकालना है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। अब आपको पता करना है tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपके सामने y2 माइनस y1 और बेस क्या है, x2 माइनस x1। ठीक है, y2 माइनस y1 का मतलब आप लिख सकते हो डेल्टा y, और x2 माइनस x1 को लिख सकते हो डेल्टा x। तो स्लोप का एक ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा तो होता ही था, साथ में ये भी एक फॉर्मूला आ गया tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो स्लोप के दो फॉर्मूले आ गए, एक आ गया स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा और एक आ गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। ठीक है, स्लोप में अभी तक हमने इतनी सारी चीजें सीख ली कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन अगर x एक्सिस को कट करता है तो स्लोप कैसे निकालेंगे उस स्ट्रेट लाइन का। निकालने के लिए पहला तरीका हमने देखा कि tan थीटा। tan थीटा में थीटा क्या होता है हमने समझ लिया, tan थीटा की वेरिएशन कैसे होती है ये भी हमने समझ लिया। फिर अगर हमको थीटा ना दिया हो, हमको कोऑर्डिनेट्स दिया हो तो स्लोप निकालना सीख लिए। स्ट्रेट लाइन के स्लोप के बारे में थोड़ी सी बात और जाने तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अगर स्ट्रेट लाइन है मेरे पास तो स्ट्रेट लाइन में स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा एक बराबर होता है। क्यों, अगर मैं यहां से ये एंगल देखता हूं, थीटा है सपोज, अगर यहां पर मैं एंगल देखना चाहूं तो एक्स एक्सिस से एंगल देखना होता है। एक्स एक्सिस तो यहां पर है नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। अब ये एंगल देखिए, जितना एंगल ये बना है उतना ही एंगल ये भी बना है। ऐसे यहां पर कोई पॉइंट ले लो, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लो, ये एंगल भी सेम होगा। तो आप कोई सा भी सेगमेंट ले लो, मान लो ये हिस्सा देखे तो जितना स्लोप है उसका अगला हिस्सा देखो उतना ही स्लोप है, उसका अगला हिस्सा देखो उतना ही स्लोप है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर हम कोई सा भी सेगमेंट ले लेते हैं तो हर सेगमेंट में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप बिल्कुल एक बराबर होता है। किसी भी सेगमेंट में अगर हम चले जाएं तो हर सेगमेंट में स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, बिल्कुल कांस्टेंट होगा, एक बराबर होगा। ठीक, अगर टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, अगर टेढ़ा मेढ़ा लाइन है ये, इसका स्लोप बराबर नहीं है, इसमें स्लोप लगातार चेंज हो रहा है और बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। यहां पर स्लोप देखिए इंक्रीजिंग, ये अलग है। यहां पर अगर कोई है तो उसको स्लोप फील नहीं होगा, यहां पर कोई होगा ढलान फील होगा, यहां पर होगा तो स्टेबल होगा, यहां पर स्लोप फील होगा, यहां पर स्लोप फील नहीं होगा। तो लगातार इसके अंदर क्या है कि स्लोप बदल रहा है। कोई भी छोटा सा सेगमेंट ले लो, फिर उसका अगला सेगमेंट ले लो, फिर उसका अगला सेगमेंट ले लो, हर सेगमेंट में स्लोप डिफरेंट है। तो अब अगर हमको कर्व में स्लोप निकालना हो तो कर्व के अंदर हम स्लोप कैसे निकालेंगे ये देखना पड़ेगा। यहीं पर कर्व का स्लोप निकालने में ही डिफरेंशिएशन हमारी मदद करता है। डिफरेंशिएशन सबसे ज्यादा हेल्प करता है कर्व का स्लोप निकालने में, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, tan थीटा करके और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स करके ऐसे भी निकाला है। चलो तो अब देखते हैं किसी कर्व का, किसी टेढ़े मेढ़े लाइन का स्लोप कैसे निकलेगा। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको स्लोप फाइंड करना है, मान लो जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का आपको इस पॉइंट के ऊपर कर्व का स्लोप फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, इसी पॉइंट से होके एक हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। एक टेंजेंट ड्रॉ करो जो इस पर्टिकुलर पॉइंट से होकर के गुजरे। सपोज इस पॉइंट का नाम है ए, तो इस पॉइंट ए से गुजरता हुआ एक टेंजेंट बना दीजिए। अब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही इस कर्व का स्लोप होगा पॉइंट ए के ऊपर। इस टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो दो तरीके हैं। एक तो किसी तरह से अगर आपको ये एंगल पता चल जाए तो टेंजेंट का स्लोप हो गया tan थीटा, और tan थीटा अगर आपने इसका ये एंगल निकाल लिया तो वही स्लोप इस कर्व का इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका, आप ये फॉर्मूला यूज करें स्लोप का जो अभी हमने फाइंड किया था, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में थोड़ा सा दिक्कत है, थोड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, देखो इसके लिए हमको एटलीस्ट दो कोऑर्डिनेट चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होगा। अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x, y, तो एक ही पॉइंट है, बस एक
एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट तो एक ही है, तो इस पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ पर कितने कोऑर्डिनेट चाहिए हमको? 2। अगर हम इन दोनों कोऑर्डिनेट्स के जगह पर इसी को यूज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट है नहीं, अगर हम इसको ही यूज कर लेंगे तो देखो क्या दिक्कत आएगी। यहां पर आप y माइनस वाई लिखोगे और यहां पर x माइनस एक्स लिखोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो एक ही है, तो आएगा क्या? ये 0/0 हो जाएगा। और मैथमेटिक्स के अंदर 0/0 क्या होता है? ये इनडिटरमिनेट होता है, इसको हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी चीज है जो निकाली नहीं जा सकती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेट। मैथमेटिक्स में 0/0 इनडिटरमिनेट होता है, मतलब ये ऐसी चीज आ गई जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। फिर क्या किया जाए? तो फिर इसका जुगाड़ लगाया गया कि चलो हम दोनों को सेम तो नहीं कर सकते हैं, दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक लाई करता हुआ हम नहीं मान सकते हैं, तो क्या किया जाए कि इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पर इन दोनों पॉइंट को सिचुएटेड मान लीजिए। आप मान लीजिए ये जो दोनों पॉइंट है x1 y1 x2 y2, ये दोनों इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से बहुत ही करीब है, नेग्लिजिबली स्मॉल डिस्टेंस पर है। तो फिर इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं? देखो, m हमने पढ़ा था डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। मैं आसान भाषा में आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल इजी करके। डेल्टा का मतलब क्या होता था? चेंज। डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा से हम क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर? डेल्टा से हम यहाँ पर दिखा रहे हैं चेंज। तो इस डेल्टा को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं d से। इसको लिमिट से भी लिखा जाता है, लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, लेकिन उतना तक हमको जाने की जरूरत नहीं है, वो लिमिट्स आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़िएगा। अभी देखो, ये जो डेल्टा है, इस डेल्टा को हम लोग रिप्लेस करते रहे किससे? d से। और जब डेल्टा को d से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं तो d को हम समझ लेंगे कि d का मतलब क्या होगा? d का मतलब होगा वेरी स्मॉल चेंज। d का मतलब क्या होगा? वेरी स्मॉल चेंज, बहुत छोटा चेंज, नेग्लिजिबली स्मॉल चेंज, बहुत ही ज्यादा छोटा चेंज। ठीक, अगर ये आपने समझ लिया तो क्या करोगे कि m को लिखोगे dy/dx। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स हमने इसके नेबरहुड में माने हैं, इसके आसपास 2 पॉइंट्स माने हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो गैप है वो नेग्लिजिबल है, मतलब y1 और y2 लगभग बराबर है, x1 और x2 लगभग बराबर है, एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा कम डिस्टेंस पर, ताकि ये जो है इस चीज से हम बच पाएं और स्लोप भी निकाल पाएं। और आपको पता है कि यही dy/dx क्या होता है? यही होता है डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। यही बताता है कि y को डिफरेंशिएट करो किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो अब यहां से आ गया डिफरेंशिएशन, यहां से स्लोप के अंदर डिफरेंशिएशन इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो अगर किसी कर्व का हमें स्लोप निकालना हो किसी पॉइंट पर, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है। किसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इस कर्व के इक्वेशन को। ये जो आपने लाइन बनाया है, ये जो कर्व बनाया है, इस कर्व के इक्वेशन को। इस कर्व का इक्वेशन या तो अगर हम बना पाएंगे तो बनाएंगे, और अगर नहीं बना पाएंगे तो ये इक्वेशन जनरली हमको गिवन रहता है, हमको सवालों के अंदर ये इक्वेशन दिया हुआ रहता है। तो अगर सवाल के अंदर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हम डिफरेंशिएट कर लेंगे। कैसे? घबराने की बात नहीं है, बताते हैं कैसे करेंगे। मान लो हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे इस तरह से एक ग्राफ दिया हुआ है, ये पैराबोला का ग्राफ है। इसका इक्वेशन मैथमेटिक्स वाले बच्चे निकालना भी सीखेंगे, बायो वालों को भी थोड़ा बहुत मैं सिखाऊंगा ग्राफ जब पढ़ाऊंगा। तो अभी मान लो कि इस ग्राफ का इक्वेशन दिया हुआ है कि ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x², और आपसे बोला जा रहा है कि आप इस पॉइंट के ऊपर ग्राफ का स्लोप बताइए, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल दिया गया, सपोज x कोऑर्डिनेट ही बस हमको बता दिया कि इसका x कोऑर्डिनेट है 2। इस पॉइंट का, जिस पॉइंट का ये सपोज पॉइंट है a, पॉइंट a का स्लोप बताइए, पॉइंट a के ऊपर ग्राफ का स्लोप बताइए, और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है? 2 है। तो हमने क्या सीखा था कि अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो dy/dx से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं, dy/dx से भी स्लोप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 4x² दिया है, आपको स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। किसको? कर्व के इक्वेशन को। y की वैल्यू पुट करिए, y क्या है? y है 4x²। 4x² को डिफरेंशिएट करोगे, आंसर क्या आएगा? 8x आएगा। तो स्लोप आया 8x के बराबर। अब इसके अंदर क्या करें? इसके अंदर पुट कर दीजिए x इज इक्वल टू 2। क्या पुट कर दोगे? x इज इक्वल टू 2 पुट कर दोगे। अगर यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 पुट कर दिए तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 8 इंटू 2। 8 इंटू 2 का मतलब 16 आ जाएगा। ठीक, तो स्लोप कितना आया? यहाँ पर 16 आया। अगर कोई पूछे कि यहाँ पर मैं टेंजेंट बनाऊं तो उस टेंजेंट का एंगल कितना बनेगा x एक्सिस से, तो यहाँ पे टेंजेंट का एंगल अगर निकालना है तो टेंजेंट का एंगल कैसे निकल जाएगा? टेंजेंट के स्लोप से।
अगर ये टेंजेंट का स्लोप 16 आया है और टेंजेंट के स्लोप के बारे में या स्लोप के बारे में हमने पढ़ा है कि स्लोप को हम tan थीटा से भी दिखाते हैं, तो अगर स्लोप 16 है मतलब tan थीटा 16 है, और अगर आपको थीटा पता करना है यहाँ से तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 16 ये लिख सकते हो, ठीक है, थीटा को लिख सकते हो tan इनवर्स 16। क्लियर है? तो क्या सीखा हमने कि अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, अगर कोई भी टेढ़ा मेढ़ा लाइन है और इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर आपको स्लोप पता करना है तो उस पॉइंट से गुजरता हुआ एक टेंजेंट बना लेना है और उस टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट के ऊपर कर्व का स्लोप बताएगा। और ये स्लोप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो किसी तरह से आप थीटा निकाल लो तो tan थीटा कर दो, या अगर आप वो थीटा नहीं निकाल पा रहे हो तो आप कर्व के इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद से वो कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे उसके अंदर जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर आपको ग्राफ का स्लोप पता करना है। जनरली हमको ग्राफ दिया हुआ नहीं रहता है, हमको इक्वेशन ही दिए रहते हैं और वहीं से हमको स्लोप निकालना रहता है। जैसे मान लो हमसे बोला जाए कि एक कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। किसी कर्व का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। अब बोला जा रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस कर्व एट ओरिजिन के ऊपर इस कर्व का स्लोप पता करो। तो क्या करोगे, अगर स्लोप आपको फाइंड करना है सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो m इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, आप इसको डिफरेंशिएट करो, m इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये करो तो हो जाएगा डी डी एक्स। वाई की जगह पर वैल्यू पुट करिए, वाई की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ठीक है। डिफरेंशिएट करो, 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 8x माइनस 2, ये स्लोप आया, स्लोप का एक्सप्रेशन आया 8x माइनस 2। अब ये स्लोप आपको कहां पर चाहिए, ओरिजिन पर, ओरिजिन के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ओरिजिन पर जब पहुंचोगे तो वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे 0,0, सॉरी कोऑर्डिनेट पूरा लिखोगे 0,0 और x की जगह पर लिखोगे 0। तो x की जगह पर क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो, तो एट x इज इक्वल टू 0 या एट ओरिजिन m इज इक्वल टू 8 इंटू 0 माइनस 2, मतलब स्लोप आ गया आपका -2 ओरिजिन के ऊपर, ओरिजिन के ऊपर स्लोप कितना आ गया -2। क्लियर है? तो इस तरह से स्लोप निकाला जाता है। अब इस स्लोप से ही मिलता जुलता एप्लीकेशन है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो सबसे पहले देखें मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है, और उसके बाद से फिर हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा का कैलकुलेशन सीखेंगे।